हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के बारे में। और इसकी अगर हम बात करें यूजीसी नेट की अगर हम बात करें दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर देखिए यूजीसी की फुल फॉर्म अगर हम देखें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और नेट की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 19 तारीख से शुरू हो चुके हैं दोस्तों, ऑनलाइन मोड से। यहाँ पर आप खुद से भी देख सकते हो, 19 नवंबर 2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 10 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, यूजीसी नेट देना चाहते हैं, तो 10 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ugcnet.nta.ac.in पर जाना होगा और ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन की फ़ीस भी है। और फ़ीस अगर 10 दिसंबर तक आप यहाँ पर पे नहीं कर पाते हो तो 11 दिसंबर को भी आप यहाँ पर फ़ीस पे कर सकते हो। फ़ीस आपको कैसे पे करनी है, तो ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट मोड से आप यहाँ पर फ़ीस को पे कर सकते हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए 1150 रुपये की फ़ीस है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 600 रुपये की फ़ीस है। और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 325 रुपये की फ़ीस है दोस्तों, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह लग जाती है, कोई एरर वगैरह लग जाता है, उसको आप सुधार करना चाहते हैं, तो 12 दिसंबर और 13 दिसंबर यहाँ पर विंडो ओपन रहेगी, तो आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा अलग से यहाँ पर बताया जाएगा इनकी ओर से। और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किए जाएंगे इसके लिए भी अलग से बताया जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कब कराया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, मतलब सीबीटी मोड से आपका पेपर लिया जाएगा और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा तो इसकी बिटवीन में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। आपको 3 घंटे में ही पेपर यहाँ पर देना पड़ेगा, दोनों यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जब आप सीबीटी देने जाओगे ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने, तो वहाँ पर जब आप बैठोगे तो 3 घंटे का टाइम होगा जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहेगा। तो 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बिना ब्रेक के। ओके, टाइमिंग क्या रहेगी, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा, डेट कौन सी होगी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट आपकी कौन सी होगी, ये अलग से बताया जाएगा। मतलब जब आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह इशू किए जाएंगे तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो इसके लिए आपको कोई किसी भी तरह की यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी। अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग में और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बाकी डिटेल में अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो है वो भी लिखा गया है। तो अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल है दोस्तों, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। डिटेल में मैं यहाँ पर कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, मैं पूरी डिटेल यहाँ पर कवर कर लूँगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको बताया ना, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। जैसे डाउट होता है कि ऑफलाइन लिया जाएगा या फिर ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा, तो ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है कि कंप्यूटर बेस्ड हम यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। फिर यहाँ पर बताया गया पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, 2 सेक्शंस होंगे। दोनों सेक्शंस में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कोई भी ब्रेक नहीं होगा बिटवीन द पेपर्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि कोई भी ब्रेक नहीं होगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। पेपर सेकंड में यहाँ पर जो सिलेक्ट आपने चूज़ किया होगा ना, क्योंकि 85 सब्जेक्ट हैं, 85 सब्जेक्ट्स में आपको चूज़ करना होगा सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ करोगे दोस्तों, उसी सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन पेपर सेकंड में 200 मार्क्स के रहेंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का आपका होने वाला है। 2 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका होने वाला है। और यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर भी दे दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आपके मार्क्स माइनस भी नहीं किए जाएंगे। तो ये एक यहाँ पर प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पर दोस्तों मीडियम क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो ये इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में आपके क्वेश्चंस आपको आएंगे।
तो आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म जब आप यहाँ पर सबमिट करोगे ना, उस टाइम पर आपको केयरफुली बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, क्योंकि जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करोगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम, दोस्तों जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करोगे उसी भाषा में आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दो ही भाषाएं, एक इंग्लिश और हिंदी, इन्हीं दोनों में से आपको चूज़ करना होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे तो। ओके, बाकी यहाँ पर लिखा गया है किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। ये जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से। बाकी दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो, जनरल अनरिजर्व EWS के कैंडिडेट्स जो हैं उनको 55% के मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में दोस्तों। बाकी यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, मतलब फाइनल ईयर में है दोस्तों, यहाँ पे देखो जो कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग मास्टर्स डिग्री, जो मास्टर्स डिग्री यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट कोर्स, या फिर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर दोस्तों मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है अभी तक, वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब नेट का रिजल्ट यहाँ पर आएगा ना, उसके 2 साल में आपको यहाँ पर अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो भी दोस्तों 55% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल से आते हैं, जनरल AWS से आते हैं, और अगर आप OBC NCL SC ST या PWD थर्ड जेंडर से आते हैं तो 50% मार्क्स के साथ आपको यहाँ पर अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा डिसक्वालीफाइड, तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देना। इसके अलावा अगर आपने 4 साल की यहाँ पर 8 सेमेस्टर्स जो यहाँ पर होते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जैसे 4 साल के अपनी बैचलर डिग्री की है जो 8 सेमेस्टर्स का रहता है, वो प्रोग्राम अगर आपने किया है तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 75% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। जो 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है ना, उसमें आपके 75% मार्क्स आने चाहिए। बाकी कैटेगरी वालों को यहाँ पर 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो ना, 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पर अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप यहाँ पर JRF और PhD एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर 4 ईयर का यहाँ पर 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स दोस्तों यहाँ पर परस्यू कर रहा है, या लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है दोस्तों, वो भी यहाँ पर अगर इस टेस्ट को देना चाहता है तो इस टेस्ट को दे सकता है, लेकिन उनको प्रोविजनली एडमिट किया जाएगा फ़िलहाल के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है जब आपकी मतलब ये डिग्री वगैरह कंप्लीट हो जाएगी ना, विद इन द जो भी टाइम यहाँ पर दिया गया है उस टाइम में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी डिग्री, अदरवाइज़ फिर आपको भी यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा एज ए डिसक्वालीफाइड, ठीक है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देना। इसके अलावा दोस्तों कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने की करेंगे। देखो यहाँ पर JRF के लिए अगर हम बात करें तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 1/1/2025 को आपकी एज देखी जाएगी JRF के लिए, तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की एज बार नहीं रखी गई है, नो अपर एज लिमिट रखी गई है। और PhD एडमिशन के लिए भी यहाँ पर नो अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। यानी किसी भी तरह की यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए नहीं रखी गई है। ओनली JRF के लिए रखी गई है 30 साल। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 1/1/2025 को आपकी एज देखी जाएगी। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों ये जो डाउट है ये भी आपका क्लियर हो रहा होगा। ये डाउट्स भी आता है तो ये भी आपका क्लियर हो रहा होगा। जब आप कंप्लीट यहाँ पर देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, जब कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपके डाउट्स, नेचुरल सी बात है, आपके डाउट्स बनेंगे और आप यहाँ पर कमेंट्स में लिखते जाओगे सेम क्वेश्चन। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो को, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। इसके अलावा यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं, सब्जेक्ट वगैरह भी बताए गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, मेंशन की गई हैं। आप भी यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आप चेक कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। फिर भी मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह आपको दिखा देता हूँ। 85 टोटल सब्जेक्ट हैं दोस्तों, जिनमें से आपने मास्टर्स डिग्री अगर किसी सब्जेक्ट में की है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज रिलेटेड कोई सब्जेक्ट जो है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा सब्जेक्ट देखने के लिए।
तो देखो ये हैं दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट, देखो लिस्ट ऑफ यूजीसी नेट सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स, इनके कोड्स भी हैं और सब्जेक्ट भी हैं। जैसे पहले नंबर पर है यहाँ पर अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एंड्रोगोगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसका 46 कोड है। फिर एंथ्रोपोलॉजी है, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, आर्कियोलॉजी, असामीज़, बंगाली, बोडो, बुद्धिस्ट, चाइनीज़, कॉमर्स, कंपेरेटिव लिटरेचर। इस तरीके से आप यहाँ पर अगर चेक करोगे तो 85 टोटल सब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 85 नंबर पर क्या है, आयुर्वेदा बायोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट 84 पर है, योगा है, वुमेन स्टडीज़ हैं। तो ये हैं 85 सब्जेक्ट्स दोस्तों, जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर वहाँ से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट जो है ये कंपलसरी रहेगा सबों के लिए, सभी के लिए ये कंपलसरी रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री, वो कैंडिडेट्स जिनकी मास्टर डिग्री हैं जियोग्राफी में या फिर मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स में, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं वो टू अपीयर इन द सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज़ कोड 0115 के लिए, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है कि वो अपीयर हो सकते हैं इन द सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज़ में। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पर मास्टर्स डिग्री की है ह्यूमैनिटीज़ में एंड सोशल साइंस में, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं कि वो अपीयर हो सकते हैं वुमेन स्टडीज़ में। ये जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर वुमेन स्टडीज़ कोड 074, तो इसमें भी वो अपीयर हो सकते हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स सिटीज़ फॉर सेंटर्स, मतलब कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी सिटीज़ में आपका सेंटर यहाँ पर बनने वाला है एग्ज़ामिनेशन का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये आप यहाँ पर देख लीजिए। ये सिटीज़ हैं दोस्तों, स्टेट सिटीज़ वगैरह बताई गई है जहाँ पर आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बता देना। होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सो थैंक यू वेरी मच।